कैसे आप सब, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ट्रेड कब और कैसे करनी चाहिए। मान लो आप एक स्टूडेंट हो या किसी भी कारण आप फ्री टाइम आपके पास है तो आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल मिनिमम अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो, मान लो $200-300 के आसपास से ट्रेड कर रहे हो। तो आपने एक बात ध्यान रखना है, जब भी मार्केट एक्यूमुलेशन जोन में जाती है तो आपसे मार्केट से थोड़ा दूर रहना है, या आपकी ट्रेड जितना हो सकता है, अगर ज़्यादा ट्रेड ओपन है तो क्लोज़ करने की कोशिश करना है। और एक या दो ट्रेड से ज़्यादा ओपन नहीं करने, ट्राई करना है इसको कि एक या दो ट्रेड से ऊपर ज़्यादा ट्रेड ना हो आपकी। नहीं तो एक्यूमुलेशन जोन ऐसा होता है, सडन पंप या डंप लेता है और आपको थोड़ा सा ख़त्म कर सकता है या लिक्विडेशन की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है, तो आपने थोड़ा या सडन डंप एक्यूमुलेशन जोन में मार्केट चल रही है तो आपने दो ट्रेड ओपन करनी है, एक लॉन्ग की तरफ एक शॉर्ट की तरफ। ठीक है, या फिर आप ओनली बीटीसी में, अगर वैसे एक बात और, अगर स्मॉल अमाउंट आपके पास है तो आप बीटीसी इथेरियम बीएनबी इन तीनों कॉइन से दूर हो। अगर नॉर्मल कॉइन्स में कर रहे हो ना तो आप एक कॉइन में लॉन्ग कर लो, एक कॉइन में शॉर्ट कर लो, लेकिन लॉन्ग कॉइन शॉर्ट में मार्जिन उतना डालना आपने कि आपको दूसरे कॉइन में आपका डीसी हो जाए, जिस कॉइन में आप लॉस में जाने वाले हो उसमें आपका डीसी हो सके। ये नहीं कि आपका एक मतलब मार्जिन आपका ज़्यादा यूज़ हो जाए या आप लिक्विडेट ही हो जाओ, ना एक प्रॉफिट का फ़ायदा हो जाए, लॉस का बिल्कुल ही ख़त्म ही आप हो जाओ। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है नॉर्मल मार्केट में कभी भी किसी को लॉस नहीं होता है। मार्केट यही होती है, सडन डंप और सडन पंप, जो यही एक्यूमुलेशन जोन होता है ना इनका, यही आपकी ट्रेड को लिक्विडेट करने की तरफ लेके जाते हैं। छोटे ट्रेडर यहीं पे आके ज़्यादा ख़त्म होते हैं, वो देखते हैं छोटा $500 का डंप हुआ और तभी उसके साथ में ही वो ज़्यादा ट्रेड ओपन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो वही इतना कॉइन नीचे गिर जाता है, बीटीसी इतना नीचे आ जाता है, इथेरियम इतना नीचे आ जाता है कि आप लिक्विडेट ही हो जाते हो। क्योंकि इथेरियम बीएनबी में आप बीटीसी में आप थोड़ा मार्जिन भी ज़्यादा यूज़ करते हो, जिसके चक्कर में आपका थोड़ा लिक्विडेशन की प्राइसिंग थोड़ा ऊपर आती जाती है, ये जिसके चक्कर में आप लिक्विडेट हो जाते हो। लिक्विडेशन का भाई बहुत बहुत बुरा हाल होता है। जो लिक्विडेट होते हैं उनको पता होता है, क्योंकि वो किसी को इस कंडीशन में ना किसी को कुछ बता पाते हैं, ना घर वालों को बता पाते हैं, ना किसी और को बता पाते हैं, ना किसी और काम में मन लगता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, लॉस बिल्कुल ना के बराबर हो और प्रॉफिट बिल्कुल चाहे कम हो जाए, लेकिन लॉस ना के बराबर हो। लॉस 3-4 दिन आपकी एक्यूमुलेशन जोन में ट्रेड चलती हुई है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर कॉइन्स में आप फंसे हो ना तो वो एक्यूमुलेशन जोन में जाएगा बीटीसी, तो कॉइन ऑटोमेटिकली पंप हो ही जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा अगर बीटीसी बीएनबी इथेरियम इनमें फंसे हो गए ना तो भाई इनमें चांस थोड़ा बहुत ही कम चांस होता है कि आपका लॉस रिकवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि इनके लिए थोड़ा सा फीस भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ऊपर से आपको ट्रेड भी थोड़ा रिस्क लेनी पड़ती है, $20-30 के आसपास से ट्रेड लोगे तभी आपको इसका प्राइस का थोड़ा वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, कॉइन में ये आप 20x लीवर यूज़ करके $2-3 का मार्जिन भी डालोगे तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। थोड़ा सा पंप आता है प्राइस, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, और अदरवाइज़ आपकी ट्रेड लॉस में भी जाती है तो आपका डीसी हो जाता है। ठीक है, बाकी एक बात याद रखनी है कि ये बीटीसी बीएनबी इथेरियम तीनों कॉइन से दूर रहना है बिल्कुल, जिनके पास कम अमाउंट है। और बाकी जितना ट्राई करना है उतना भाई एक्यूमुलेशन जोन में जब भी मार्केट जाए तो आपने थोड़ा सा इन कॉइनों से थोड़ा साइड हो जाना है, बीटीसी बीएनबी इथेरियम, और सडन डंप और पंप में इसमें एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये नेक्स्ट स्पोर्ट तक वेट करना है इसका। जैसे अभी बीटीसी चल रहा है, बीटीसी नॉर्मल स्पोर्ट है 19,800 850 के आसपास। ठीक है, अगर यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक होता है, अदरवाइज ब्रेक होने वाला नहीं है, हो सकता है थोड़ा ट्रेंड चेंज हो जाए। अब बाकी ट्रेंड की वीडियो आपको कल 2-3 दिन में बना के दूंगा मैं आपको, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे ट्रेंड का पता करते हैं। बाकी नॉर्मल इसका बात करते हैं कि फ्यूचर ट्रेड में थोड़ा रिस्की होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एक 4 आवर्स टाइम फ्रेम में एक बार एक चेक कर लें कि नेक्स्ट पैटर्न क्या हो रहा है। ये तो नहीं बीटीसी ब्रेक करने वाला है, नीचे को डाउन ट्रेंड आने वाला है तो आप वहाँ पे आंखें बंद करके ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पे मतलब आपको खुद ही आप लॉस की तरफ जा रहे हो। तो ये आपने थोड़ा सा 5 और 15 मिनट की टाइम फ्रेम में देखना है कि अगर आप सडन क्विक ट्रेडर हो, मतलब आपको कर सकते हो इंट्राडे, तो आपने ट्राई करना है 5 से 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ट्रेड करने की। ठीक है, इसमें आप दिन की 20 ट्रेड भी करोगे ना, $2-2 भी आप कमाओगे ना तो वही $40 के आसपास हो जाते हैं। ठीक है, 2-3 नॉर्मल से बन जाता है। लेकिन आपको ये इसके लिए आप थोड़ा परफेक्ट बनना पड़ता है। नॉर्मल सा आपको 50% मार्केट की जो जर्नी पता होना चाहिए। ठीक है, जो अगली नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है। अगर बीटीसी थोड़ा एक्यूमुलेशन जोन में जा रहा है तो थोड़ा दूर हो। ठीक है, तो मार्केट को चलने दो साइडवेज, 2-3 दिन नहीं कमाएंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन 2-3 दिन अगर फिर भी लालच में फंस गए तो 2-3 दिन का क्या, जो 2-3 मंथ में कमाया होता है वो भी एक दिन में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ट्राई करना थोड़ा एक्यूमुलेशन जोन से दूर रहना है और नेक्स्ट पैटर्न के हिसाब से चलना है। बाकी नॉर्मल आपको पैटर्न का बताता हूँ। अभी चार्ट के ऊपर चलते हैं, जैसे भी किसी भी कॉइन में कौन सा पैटर्न बनता है, ब्रेक होने वाला है, स्पोर्ट के आसपास पहुँच रहा है तो कैसे ट्रेड ओपन करते हैं। बाकी तो चलते हैं चार्ट के ऊपर।
बाकी ये देखते हैं अभी ना इसके ऊपर। अब हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर। बाकी अब हम आ गए चार्ट के ऊपर, तो देखो यहाँ पे ये डबल टॉप लगा है हमारे पास। थोड़ा सा नॉर्मल टाइम फ्रेम हमने 5 मिनट्स का रखा है। सॉरी, एक तो एड्स वाले भाई हटते नहीं है। ये देखो डबल टॉप लगा ना हमारे पास, यहाँ पे डबल टॉप लगा है। नॉर्मल सा हमें पता ब्रेक होगा, यहाँ से थोड़ा सा डबल टॉप लगा है, तो यहाँ से एक रेंज के ऊपर बॉन्ड के ऊपर आएगा। मतलब नॉर्मल सा प्राइस इसको टेस्ट करके जाएगा। मतलब 1575 के लेग से 1570 के आसपास का प्रॉफिट लेके यहाँ से निकल सकते हो। ठीक है, 1582 चल रहा है अभी प्राइस ना, तो इससे मतलब $10 का नीचे 1570 तक आपका प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन सडन डंप हम जो भी एक्टिव मेंबर है, एक हो सकता है नीचे टच करके नेक्स्ट मोमेंट की तरफ निकल जाए। ठीक है, और एक थोड़ा सा नॉर्मल एक प्राइस आपने चेक करना है यहाँ पे कि यहाँ पे 4 आवर्स टाइम फ्रेम में भी एक बार अपने ग्राफ को चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम शो हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल सा चेक करके चलना। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि तुक्के से ट्रेड ले ली। 5 मिनट्स वाली भी ट्रेड भी तुक्के से नहीं लेनी है, नॉर्मल सा ट्रेड है। यहाँ पे आपको पता थोड़ा सा डंप आएगा इसमें अब। ठीक है, डबल टॉप लगा ना, ये डबल टॉप है। डबल टॉप के अकॉर्डिंग दोनों बराबर के प्राइस के ऊपर रेंज बॉन्ड में चले, तो मतलब यहाँ से थोड़ा सा प्राइस डाउन होगा ही होगा। ठीक है, बाकी कोई अगर किसी और कॉइन में भी देख लेते हैं अभी। बाकी BTC में चेक कर लेते हैं, क्योंकि सबका बाप BTC ही रहता है। ठीक है, BTC जो करता है वही होता है। अगर BTC एक्विजिशन जोन में जा रहा है तो मान लो कॉइन्स जो है जंप करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो आप, यहाँ पे भी इंट्राडे कर सकते हो आप। नॉर्मल सा 20,500 के आसपास तक आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हो यहाँ पर भी। ठीक है, जो भी चार्ट बता रहे हैं ना उसके हिसाब से चलना आपने। बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि भाई जो भी मार्केट तुक्के से नहीं करना, मतलब कुछ भी तुक्के से नहीं चलाना है। ठीक है, नॉर्मल सा प्रॉफिट बिल्कुल कम हो जाए, लेकिन लॉस ना के बराबर होना चाहिए। बाकी जितना हो सकता है उतने स्मॉल कॉइन लेके चलो। ठीक है, स्मॉल कॉइन में आपको जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है अब। ठीक है, थोड़ा सा मिनी सीजन आने वाला है। ठीक है, BTC थोड़ा स्टेबल होगा अभी, BTC स्टेबल होने वाला है। ठीक है, ये अब ज़्यादा भागने वाला नहीं है। नॉर्मल सा प्राइस थोड़ा मोमेंटम शो कर रहे हैं अब ट्रेंड की। ठीक है, बाकी ट्रेंड के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी 1-2 दिन में, फिर आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि आपको कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, बाकी इसमें नॉर्मल सा आप लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन वही टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, 1-2 मतलब आपको पता है यहाँ से अगर आप फंस भी जाते हो 21,000 के तक आप स्टॉप लॉस लगा के यूज़ कर सकते हो। 21,200 के आसपास की इसको नॉर्मल स्पॉट है। अब वहाँ तक अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो वहाँ तक एक मतलब स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, वो नीचे की 19,800 के आसपास है, वो अभी मुझे नहीं लगता वो ब्रेक होने वाली है। बट अभी फिर भी आपने नॉर्मल अपनी तरफ से एक साइड बेस के हिसाब से अपने प्रॉफिट के हिसाब से चलना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि तुक्के से वो वाली ट्रेड कर लेनी है कि भाई लॉस हो जाए, कोई मतलब नहीं है। जो पैसे की वैल्यू समझो, ठीक है, तभी आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो पाएगा। नॉर्मल सर $100 के आसपास की ट्रेड करो, 20,700 के रेंज में चल रहा है, 20,800 और 20,600 के आसपास ट्रेड करते रहो इसमें। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। ये नॉर्मल सी ट्रेड सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं। और नॉर्मल कॉइन पकड़ो, जैसे अब GMT की बात करते हैं, GMT लॉन्ग कॉइनों में भाई कोई भी शॉर्ट मत करना। ठीक है, बाकी APT कॉइन जो है उनसे थोड़ा दूर है ना। बाकी कॉइन में इतना मत फंसो अभी। ठीक है, कॉइन से जितना हो सकता है उतना लॉन्ग की तरफ से शॉर्ट मतलब करो। ठीक है, लॉन्ग करने की ज़्यादा ट्राई करो। ये भाई कॉइन अब 2x के आसपास ही रुकेगा। ठीक है, GMT कॉइन, क्योंकि बहुत दिनों से एक एक्विजिशन जोन में चल रहा था। मतलब मोमेंटम तो भाई मार्केट की साइड तो चेंज होके ही रहेगी। ठीक है, आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि मतलब अपने आप को थोड़ा बचा के चलना है, और प्रॉफिट के जहाँ से आपको 1-2 दिन वेट करना भी पड़े ना, तो आपको प्रॉफिट ही निकले, लॉस ना निकले। ठीक है, बाकी इसका आपको प्राइस बोला था, आपको टेलीग्राम पर आपको मैसेज भी दिया था कि इसको आप बाय करके चलो। ठीक है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ होगा। 0.47 के आसपास रेंज था, 2 बार इसका प्राइस टच हो गया ऊपर। 0.55 के पास टारगेट दिया था, उसके ऊपर प्राइस हिट करके आ चुका है। ठीक है, ऊपर से अब फिर भी दोबारा इसकी ट्रेड ली थी मैंने, उसमें फिर प्रॉफिट हो गया है। बाकी अभी निकलते हैं, एग्जिट हो निकल चुका था मैं अभी। बाकी आप इसमें इंट्राडे करते रहो। ठीक है, बाकी जितना हो सकता है कॉइन, स्मॉल कॉइन पकड़ो। स्मॉल कॉइन आपके थोड़े से हैं, एक डोडो है हमारा, एक बेक है, जो आपको पता अभी 2x के आसपास देने वाले हैं। ठीक है, एक हमारा GMT हो गया, एक कॉइन हमारा, एक और एक आपने एक शिट कॉइन पकड़ के चलना। ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि अगर मिनी सीजन आता ना सबसे पहले शिट कॉइन में आता है। ठीक है, ये कॉइन सबसे पहले पंप होते हैं, तो ट्राई करना कि आपने इन कॉइनों में ज़्यादा, जैसे शिट कॉइन एक जैस्मी है, इसमें आप स्पोर्ट बाइंग करो, अच्छा खासा प्रॉफिट निकलने वाला। ये नहीं अब थोड़ा सा 10-20% प्रॉफिट तो एग्जिट कर लेना, नहीं, अब 3x to 5x का
सिस्टम आने वाला है, उसमें ज़्यादा उसके बाद ही एग्ज़िट करना है आपने। एक SC कॉइन है, एक STMX है, ठीक है, एक SCRT है, ठीक है। इन कॉइनों में, इन चारों में से एक कॉइन को आप पकड़ के रखो, ठीक है। बाकी लॉन्ग शॉर्ट करते रहो, इंट्राडे करते रहो। बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आता है, बाकी आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो, उसके बाद उसकी वीडियो बना देंगे। बाकी नॉर्मल से प्रॉफिट लो, कम से कम मंथ का 1 लाख के आसपास तो अर्निंग कर ही सकते हो आप। 1 लाख नहीं करते हो, 50,000 के आसपास तो नॉर्मल सी क्रिप्टो में आए हो तो भाई इतना तो बनता है, ठीक है। 50,000 के आसपास इनकम करना नॉर्मल सी बात होती है। आप जॉब नहीं करते हो कि भाई हमारी 10,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी, तो 20,000 ही रहनी है। ये हमारा क्रिप्टो हमारा खुद का बिजनेस है, हम खुद इसके मालिक हैं, ठीक है। जो आपके हाथ में होता है सब कुछ करना। आप नॉर्मल सी बात लेके चलो, $20 दिन का कमाते हैं, 20 ट्रेड लेके चलो, $2 के प्रॉफिट, और $40 बनते, 40 छोड़ो 30 ही रख लो। $30 आप 8 30 24 2500 रुपये के आसपास बनता है वो, ठीक है। 25 30 75 75,000 आप मंथली का इनकम कर सकते हो, और 25,000 रुपये साइड में रख दो, 50,000 के आसपास का फिर भी इनकम की नॉर्मल हो जाती है $300 से। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी जिसको नहीं समझ आता वो कमेंट करके बता सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।